नमस्कार दोस्तों। 2020 की संध्या आ चुकी है और 2021 नव वर्ष का आगमन होने को ही है। तो 2020 के इस आखिरी चरण में मैं अपने चैनल SSVRKM नॉलेज इज पावर के माध्यम से पुनः आप सबसे मुखातिब हूँ। आज हमारा विषय संक्षिप्त में रहेगा FCRA NDMB ब्रांच में जो अकाउंट्स FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को खोलने हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में जो फीडबैक मुझे प्राप्त हुए बहुत सारे NGOs के माध्यम से और जो मैंने चर्चा की NDMB ब्रांच के कुछ अधिकारियों से, उसी के आधार पर ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी अवगत हैं कि देश भर में वर्तमान में लगभग 23,000 रजिस्टर्ड NGO हैं जो FCRA में हैं और उन सभी को 31 मार्च 2021 तक अपना बैंक अकाउंट, जिसमें कि वो विदेश से आने वाले फ़ंड को रिसीव कर सकेंगे, नई दिल्ली की मेन ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको हम संक्षेप में NDMB ब्रांच कहते हैं, उसमें खुलवाना आवश्यक है। अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है, दिसंबर बीतने को है और सिर्फ 3 माह अभी बचे हुए हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि सिर्फ 400 से 500 अकाउंट अभी तक इसमें खुले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे NGO अकाउंट खोलने के इच्छुक नहीं हैं या वो NGO अकाउंट खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गैप है, जिसके कारण से अकाउंट खोलने की संख्या इतनी कम अब तक रही है। तो वो गैप क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। जैसा कि दोनों ही पक्षों से मेरी बात हुई, बैंक वालों से भी और NGO के, बहुत सारे NGO के प्रतिनिधियों से भी मैं लगातार चर्चा में रहता हूँ, उनसे भी। तो दोस्तों, बैंक वालों का ये कहना है कि अब तक जो भी अकाउंट्स NGO के FCRA के खुले हुए थे या वो बहुत पुराने थे, उस वक्त कंप्लाइंसेस इतनी हार्ड नहीं थी। इसके कारण से NGO द्वारा जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं या डॉक्यूमेंट सबमिट करने में उनके द्वारा कहें कि आनाकानी थोड़ी की जाती है, KYC कंप्लाइंसेस पूरी नहीं की जा रही। ऐसा बैंक वालों का कहना है कि उसमें वो थोड़ा समझ भी नहीं रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे छोटे NGO हैं और बात दोनों तरफ की है। बहुत बड़े NGO हैं तो उनके साथ में भी समस्या ये है कि कुछ शायद लोग अपने KYC डॉक्यूमेंट्स देना भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है, हम इस बारे में ये आपको बताना चाहते हैं कि बैंक्स जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NDMB ब्रांच है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने KYC के कोई नॉर्म्स स्वयं निर्धारित नहीं किए हैं। KYC के जो भी नॉर्म्स होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। उसके लिए पॉलिसीज़ है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसमें एक जो प्रमुख एक्ट है जो इसको गवर्न करता है KYC रूल्स को, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। उसको प्रत्येक बैंक को फॉलो करना आवश्यक होता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो आप निश्चित जानिए कि वो आपको परेशान करने के लिए नहीं मांग रहे हैं, वो अपने नियमों की पालना के लिए ही मांग रहे हैं जो कि सरकार ने PMLA में दिए गए हैं। अभी कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसके बारे में हम अपने पुरानी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। फिर क्यों इतना कन्फ्यूजन क्यों है, तो इसके बारे में मैं पुनः एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ये कर दूं कि जो सिग्नेचर अथॉरिटीज़ है, सिग्नेचर अथॉरिटीज़ के KYC कंप्लाइंस आवश्यक है। उनकी व्यक्तिगत आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य जो भी कोई अन्य डॉक्यूमेंट हो जो कि उनके एड्रेस और उनके व्यक्तित्व को की पुष्टि करता हो, वो आपको बैंक में देना ही होगा। बैंक में उनकी फ़ोटो देनी ही होगी, सिग्नेचर करने ही होंगे। बैंक वालों का ये कहना है कि वो लोग सहयोग कर रहे हैं। इवन यदि आपके ट्रस्टीज़ या आपकी गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स
एक से अधिक लोकेशंस पर मौजूद हैं, तो वहाँ वो किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर वहाँ के मैनेजर के सामने वो अपना जो एक फॉर्म है वो साइन कर सकते हैं और उसको वो ब्रांच के माध्यम से जहाँ उनका अकाउंट खुल रहा है वहाँ भिजवाया जा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब सिग्नेचर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं बैंक में, तब बैंक का जो एक क्राइटेरिया है उनको देखने का वो अलग है और एनजीओ का अलग है। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं अकाउंट खुलाने के लिए, अपना FCRA NDME ब्रांच में जो अकाउंट खुलेगा उसके लिए, तो जो कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म है जो कि प्रत्येक सिग्नेचर अथॉरिटीज़ का बनेगा ही बनेगा, वो उस ब्रांच में ही जनरेट होगा। यानी कि वो इन्फॉर्मेशंस आप जहाँ जिस भी ब्रांच में जा रहे हैं वहाँ देंगे, CIF नंबर एक जनरेट होता है, वो ब्रांच में ही जनरेट होगा। अच्छा, उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स जब NDMB मेन ब्रांच में चले जाएंगे, उन लोगों का मुख्य काम है वो आपके ट्रस्ट डीड को, कॉन्स्टिट्यूशन को या मेमोरेंडम जो आपके नियमों के बने हुए हैं उनको वो देखेंगे और उसके अनुसार वो तय करेंगे कि कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ कौन है। बेनिफिशियल ओनर तो इस ट्रस्ट के केस में होते नहीं है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ को वो पहचान करेंगे। आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि आपके एनजीओ की कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ कौन है, कौन आपके एनजीओ को कंट्रोल कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। उन लोगों के KYC डॉक्यूमेंट्स यदि आप सबमिट कर देते हैं ब्रांच में अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ में, भरे हुए फॉर्म्स के साथ में, तो इसमें कोई असुविधा अकाउंट को खुलने में नहीं होनी चाहिए। ये तो हुई एक बैंक वालों की बात, वो करें कि अच्छा उन्होंने एक ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम भी दिया हुआ है। मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि उन्होंने बताया हुआ है, एक सबसे पहले एक ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है fcra-complaints.00691@sbi.co.in। मैं पुनः दोहराता हूँ, fcra-complaints.00691@sbi.co.in। कोई भी अगर आपकी शिकायत है आप तुरंत इस पर ईमेल कीजिए। और फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, दिल्ली का जो कोड है 011 लगा के, उनका नंबर है 23374392। फिर उसके अलावा है 23374143 और एक नंबर है 23374213। इन नंबर्स पर जो है, यदि आप कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी तकलीफ़ आपको आ रही है अकाउंट खुलाने में, आप निसंकोच तुरंत संपर्क कीजिए और आपका समाधान होगा। और यदि तब भी आपका समाधान नहीं होता है, आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर भी एक और अधिकारी को बिठाया है और उनका जो ईमेल आईडी है वो है sbi.00691@sbi.co.in। तो यदि आप अपने अकाउंट को खुलने में कहीं भी कोई परेशानी महसूस करते हैं, ब्रांच मैनेजर समझ नहीं पा रहा है आपकी बात को या आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ आप बात कर सकते हैं, जो मैंने अभी ईमेल एड्रेस और जो आपको मोबाइल नंबर दिए हैं। एनजीओ का ये कहना है, विशेषकर जैसे कि कल ही मेरी एक रिपोर्टर से बात हुई यहाँ जयपुर में, कि कई सारी ब्रांचेज एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं। वो जब उनके पास में FCRA का अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, तो वो यहाँ बताया गया है, कुछ एनजीओ ने मुझे बताया कि वो किसी ने एक पर्टिकुलर ब्रांच को उन्होंने असाइन कर दिया है कि अगर आपको ये अकाउंट खुलाना है तो आप उस ब्रांच में जाइए, जबकि ऐसा तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकला उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने नज़दीकी और आपके लिए जो कन्वीनियंट ब्रांच हो उसमें जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो किसी ब्रांच को असाइन कर देना, तो उसके लिए आप तुरंत शिकायत क्यों नहीं करते हैं? शिकायत कीजिए। मैकेनिज्म दिया किस लिए है? आपका अगर अकाउंट नहीं खुल रहा है तो इसका यूज कीजिए। हाँ, ये बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सभी ब्रांच मैनेजर्स को, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है वो होता है सर्कुलर्स भेजना, सर्कुलर्स के माध्यम से सभी ब्रांच मैनेजर्स को उन्होंने बता दिया है कि ये FCRA के लिए अगर आपके पास में कोई अकाउंट खुलाने के लिए आते हैं तो ये उसका प्रोसीजर है। पर अब ये एक बात है कि सर्कुलर तो कितने मैनेजर्स पढ़ते होंगे और कितनों ने अभी तक पढ़ा होगा।
तो इसके बारे में यद्यपि उनका ये कहना है कि वो तो लगातार वेबिनार्स के माध्यम से या अन्य दूसरे तरीक़ों से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके बैंक मैनेजर्स इसके बारे में अवेयर रहें और जो भी उनके पास में FCRA का अकाउंट खुलाने के लिए आ रहा है उसको कोई तकलीफ़ या दिक्कत ना हो पाए। लेकिन फिर भी अब ये तो इतना बड़ा हमारा देश है और एक कहावत है, मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना, प्रत्येक व्यक्ति की मति अलग अलग तरह से काम करती है। तो प्रयास सभी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक वाले भी प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आवश्यक हैं KYC के, वो सबमिट कीजिए, दीजिए। अकाउंट्स आपका ज़रूर से खुलेगा और इसके लिए आप इसको डेफर मत कीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे तेज़ जो गति होती है वो समय की होती है। समय की गति के आगे समय कोई स्पीड नहीं है। कब मार्च आ जाएगा मालूम भी नहीं चलेगा। और उसके बाद आपको मालूम है कि जो एक तो FCRA की एनुअल रिटर्न जानी है और रिन्यूअल होना है, जो इस अकाउंट के खुले बिना दोनों ही चीज़ें संभव नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी कुछ शंकाओं का समाधान हुआ होगा। तो ज़रूर से आप सभी NGO जो FCRA में रजिस्टर्ड हैं अपने अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को तेज़ करें, उसके लिए प्रयास करें। और मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। 2020 बहुत उथल पुथल वाला रहा, बहुत कुछ सीखा भी हमने है, बहुत कुछ प्रकृति ने हमको सिखाया है। मैं आशा करता हूं कि जो हमने सीखा है इस वर्ष में उसको हम कैरी करेंगे और अगले वर्ष की सभी की शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार।